अब क्योंकि एपिसेंटर दिल्ली था इसीलिए ज्यादा टेंशन वाली बात है और कितना घबराना चाहिए और ये कितना चिंता का विषय, इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं एपिसेंटर से ही मेरे सहयोगी आशुतोष की ये रिपोर्ट। जमीन से 5 किलोमीटर भीतर, यानी जहां मैं खड़ा हूं इसी के आसपास कहीं 5 किलोमीटर भीतर दरअसल उसका केंद्र था। लेकिन मुझे सुबह का वो समय याद है, 5:37 का समय था और अचानक से पूरी इमारतें, चूंकि मैं 12वीं मंजिल पे रहता हूं और कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर थे जिस तरह से हिले डुले थे और वो बेहद डरावना था। कई लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय लाउड एक्सप्लोजन सुना था। आप लोग भी थे क्या जब वो भूकंप महसूस हुआ था? घर पे थे भैया। घर पे थे? हाँ जी। तो क्या मैं यहाँ पर ज्यादा फील हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, घर पे तो हुआ था फील। क्या महसूस करते उस समय? ऐसे जो हिल रहे थे तो किसी तरह की आवाज भी सुनी थी क्या आप लोगों ने? नहीं, बस उस टाइम उठे ही थे, पता नहीं लगा इतना। अच्छा, मतलब भूकंप से सो के उठे थे या पहले ही जगह? पहली जगह होता। तो डर लगा था उस समय? नहीं, डर तो नहीं, मैं पता लगा मैं भूकंप आया। कई लोगों लेक के पास तो ये पूरा इलाका, दरअसल यहीं पर एक तालाब भी है और बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका, चूंकि अब आप एपी सेंटर की एग्जैक्ट जो नोजल पॉइंट है उसको माप करना मुश्किल होता है, तो सेस्मिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रेडियस देती है कि ये 100-200 मीटर 500 मीटर का इलाका है जो केंद्र हो सकता है। तो उसी केंद्र के ठीक नीचे, नहीं अभी मैंने ये भी कोशिश की कि आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, मसलन जहां पर फुटओवर ब्रिज है, दूसरा कच्चे मकान है, क्या कहीं किसी तरह का नुकसान हुआ है? तो अभी तक इस तरह का कहीं नुकसान किसी इमारत में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, चूंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो सिर्फ 4 थी, तो 4 सिस्मिक में बहुत कम संभावना होती है कि किसी तरह का नुकसान हो। वैसे भी ज्यादातर अब जो मकान घर बन रहे हैं उसमें इस तरह का पैमाना देखा जाता है कि कम से कम 8 से 9 रिक्टर प्रतिरोधक क्षमता उनकी हो, तो ऐसे में नुकसान की संभावना बेहद कम है। लेकिन बड़ी बात दरअसल ये है कि जैसे ही हमने सुना कि जब भूकंप आया उस समय कई सारे लोग जो चश्मदीद थे, जो महसूस कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल आवाज सुनाई दी थी, लाउड नॉइज सुनाई दी थी। तो उसी के बाद दरअसल लोगों की फिक्र बढ़ गई थी कि आखिर ये था क्या। वैसे भूकंप चूंकि महसूस हुआ, ये वो पूरा इलाका है जो इस भूकंप का केंद्र था जहां हम इस समय खड़े हैं। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सीएस दुबे हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ कृष्ण मित्रू साहब है डिजास्टर मैनेजमेंट से, हमारे साथ अमनदीप गर्ग हैं, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट हैं, अनिल केसरी जी हैं, ज्योग्राफर हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर मनदीप सिंह हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर सीएस दुबे आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई, बावजूद इसके झटके बहुत ज्यादा महसूस हुए हैं। क्या इसके पीछे की वजह दिखते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक फॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं फरीदाबाद रोहतक फॉल्ट, या फरीदाबाद से लेकर वो आगे तक जाता है कैंट से निकलता हुआ। और उसके साथ 2 फॉल्ट्स और है, एक दिल्ली सरगोदा रिज है और एक उसके नीचे फॉल्ट है। ये फॉल्ट जो है एक्टिव फॉल्ट्स माने गए हैं और इसके ऊपर पुराने भी पहले के जो 2017 में अर्थक्वेक आया है या 2012 में 13 में जो अर्थक्वेक आया है, और उससे पहले शायद 1835 में भी जो अर्थक्वेक आया है वो, और 1960 वाला अर्थक्वेक जो कि काफी बड़ा अर्थक्वेक था, ये सब अर्थक्वेक इसी रीजन में आए हैं। और ये जो लाइन है यहाँ पे एक बड़ा फॉल्ट है जो कि रोहतक तक जाता है, प्रोबेबली ये उसका असर है। और लेकिन ये है कि इस एरिया के अंदर जो सॉइल लिक्विफेक्शन देखा गया है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एरिया हार्ड रॉक्स के ऊपर है, जो जहाँ पे ये अभी अर्थक्वेक का आप एपिसेंटर दिखा रहे हैं। ये रिज का पोर्शन पड़ता है किसी तरह से, आप देखेंगे तो रिज जो है इसके आसपास ही घूमती है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक का ज्यादा स्कोप जो है, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, और ये 4 का जो अर्थक्वेक है उसका ज्यादा असर नहीं है।